देखिए, एक तो आज पैनल बहुत अच्छा है जिसमें 3 सांसद, 1 विधायक और 2 पत्रकार, वो भी किसी सांसद या विधायक से कम नहीं है। देवगन साहब, इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है कि एक तो विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि विपक्ष अपने आप को मजबूत करे और सत्ता पक्ष को धकेले और खुद आ जाए, एक, या विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि ऐसे सुझाव दे जो देश के हित में जाए। तीसरी बात, या सत्ता के लालची भूखे भेड़िए की तरह ऐसी स्थिति में आ जाए कि कुछ भी करो और सरकार को बदनाम कर दो और कुछ कुर्सी पे चिपक जाओ आके। 12 साल में अमीश देवगन साहब अगर जाएं, जब जब देश को जरूरत पड़ी, जब जब देश के लोगों के हित की बात आई, इन्होंने सबको ताक पे रख दिया। और अभी हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता ने अच्छी बात बोली, देश सबसे बड़ा होता है। और खास करके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने जब भी आके अपने आप भी मरे और अपने साथी भी मारे और हमेशा ऐसी बात कही जो देश के खिलाफ गई, चाहे कोरोना कार्यकाल हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो, चाहे देश की संसद की बात हो, चाहे 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र ना चलने की बात हो, महुआ जी बैठी हैं, जानती हैं बढ़िया तरीके से, चाहे 18वीं लोकसभा के पहले 7 सत्र चलाने की बात हो। लेकिन अगर ये इस तरीके की बात करेंगे कि अब आकर के टेलीविजन पे कि गैस भी खत्म हो रही है, लाइन लग रही है, शादियों में सिलेंडर नहीं मिल रहे, मर गए, लुट गए, पिट गए, तो तेजी से उनको जागरूक कर दो जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोर हैं, ताकि जनता को मार दें। ठीक है, ओके अपने खुद के लालच में कि किसी तरह ये पार्टी में आ जाए। अनुराग, इस बात का जवाब दें सतीश जी। 40 सेकंड अनुराग डांडा, 40 सेकंड। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अफवाह फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरकार ने किया ना, हर कदम पर सरकार ने किया। और दूसरी बात, रुकिए, दूसरी बात नागर जी सुनिए, ये बहुत देर से वैक्सीन की बात हो रही है, सुनिए, एक लाइन से कहूंगा, एक लाइन से। नागर जी अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे बोलिएगा। बोलिए अनुराग, आपका ऑडियो जा रहा है, अपनी 30 सेकंड। एक लाइन में सिर्फ, आप वैक्सीन की बात कर रहे थे सारे लोग, मैं वैक्सीन पे बताना चाहता हूं, कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन पे, जिन पे साइड इफेक्ट हुए हैं वैक्सीन के, उनको कॉम्पनसेशन देने की पॉलिसी बनाने को कहा है। न्यूज 18 ने खुद रिपोर्ट किया। सतीश के सिंह, ओके, मलूक नागर 30 सेकंड, मलूक नागर, बोलिए 10 सेकंड। हाँ, देखिए, जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं कि वैक्सीन से डर लगता है, या ढांडा साहब ने भी बात कही है, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए। वैक्सीन ना होती तो टेलीविजन पे बोलने की स्थिति में ना होते, पता नहीं कहां गड़े होते, पता नहीं कहां फूके होते, पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो इनको पॉजिटिव सोच के साथ ये बात जरूर बोलनी चाहिए कि जो जनता के हित में है, जो देश के हित में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत बता दे रहा है, व्यवस्था करी है। इनको क्यों गड़वा रहे हो? ये तो डांडा है, ये तो ओके, उनके लिए कॉम्पनसेशन पॉलिसी बनाओ % के साथ। तो चलिए अब देखिए, अब सतीश जी से झिल नहीं रहा है। अब वो इतनी 30 मिनट से शांत बैठे हैं, वो उनसे झिल नहीं रहा है। सतीश के सिंह, 14 करोड़ 70 लाख भी कहीं खतरे में। ऑडियो जाऊं सतीश के सिंह। देखिए, मोटी बात यह है कि देश में इस वक्त ये जो चुनावी राजनीति है उसकी मानसिकता से थोड़ा हट के देश की सोचनी चाहिए। यस, 12वीं साल में जो सरकार पे संकट आया है, देश पर जो संकट आया है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे क्राइसिस पर 12वें दिन बोला है। तो सच से सामना तो हो ही रहा है। आत्मनिर्भरता स्लोगन तो हो सकता है, लेकिन सच से सामना तो हो रहा है। अभी आपको सुधांशु जी ने कुछ तो माना है कि संकट है, नहीं तो आमतौर पर बीजेपी मानती नहीं, सब भला चंगा ही मानते हैं। दरअसल पेंडुलम जो नीति चल रही है ना, कभी इधर कभी उधर, बिन पेंदी का लोटा इधर उधर घुमाते हुए, उससे काम चलने वाला नहीं है। बिन पेंदी का लोटा, रुकिए, देखिए, तेल के भारत के थानेदार ने 30 दिन का कर्फ्यू में ढील दिया है। तो जितना है ले लीजिए, अभी फिर लाइसेंस मांगिएगा। पहले भी ले रहे थे, तो जोर से कहिए ना कि हम लेते रहेंगे, जम के लेते रहेंगे, कोई किल्लत नहीं होने देंगे। तेल की किल्लत नहीं है, एलपीजी की दिक्कत है। आप मैटर कर रहे हैं, आप जोश में ये भूल गए मैटर क्या है। मैटर एलपीजी में किल्लत है, तेल की किल्लत नहीं है। अच्छा, उस किसकी किल्लत नहीं है? हम तो मान रहे हैं एलपीजी की भी किल्लत नहीं है।
एलपीजी की तो समस्या है ही ना। अरे भाई वो अभी मान रहे हैं सुधांशु जी, सच से सामना में उन्होंने माना कि भाई वहां संकट है। ये अफवाह का बाजार जो गर्म कर दिया, अफवाह का बाजार, मैं बताता हूं, अफवाह का बाजार जो कारण हुए, क्यों अफवाह नहीं फैलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को सामने पहले दिन से आके पूरी चीजें सुधांशु जी जवाब 40 सेकंड्स। देखिए मैं नहीं अमित जी, ऐसे नहीं चलेगा। ये 4.5 वर्सेस 2 लोगों की डिबेट है, यानी हम मलूक जी एक तरफ है, 4.5 लोग एक तरफ हैं। तो उसके बाद भी ज्यादातर सवाल हमसे हैं, तो सब लोग तो 1.5 मिनट बोल के आएंगे और मैं जवाब 40 सेकंड में दूंगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं जितनी जल्दी हो सकता करने का प्रयास करता हूं। पहली बात, मैं सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता होने का दावा करने वाले ढांडा जी से कहना चाहूंगा, भाई साहब आप लोग तो कहते हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं। ये स्टेट ऑफ हरमूज का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जो देश हरमूज के ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं वहीं सप्लाई होती है। आपने रशिया बोल दिया, अरे भाई रशिया तो सप्लायर है, खरीदार नहीं है। वो पेट्रोलियम सरप्लस कंट्री है। चाइना के अंदर की जानकारी नहीं अवेलेबल होती है, यूरोप लेता है रशिया से। तो सिर्फ स्टेट ऑफ हरमूज के पूरब दिशा में जो देश पड़ते हैं, इसलिए मैंने बोला था पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मनीला। मगर क्या बताएं, ये लोग तो इतने बुद्धिमान हैं और जो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, खुद देखिए कितने पढ़े लिखे हैं। अब दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकार मूल्य को नियंत्रित करे, तो WTO से जो एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, उसके तहत पहले डीजल पे 2010 में और अक्टूबर 2014 के बाद सरकार के पास पेट्रोलियम को सीधे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कि वो टैक्स कम करे। तो विपक्ष के जो लोग बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, ये कमिट करके जाएं ढांडा जी की पंजाब में जीएसटी कम करेंगे। वो ओके पंजाब में जीएसटी कम करेंगे आप? ओके जवाब दीजिए। पंजाब में जीएसटी कम करेंगे और खबर यह भी है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होगा, क्योंकि दोनों की शब्द एक है। पंजाब में कांग्रेस और आप साथ लड़ेंगे चुनाव। अमीश भाई, अरे अमीश भाई, कम ज्यादा करने की बात तो कब आएगी जब पेट्रोल अवेलेबल होगा, जब गैस पेट्रोल अवेलेबल है। ये अवेलेबल तो कराया, पेट्रोल अवेलेबल है भाई। तो इनका आपके मुख्यमंत्री की 30 गाड़ियां 32 गाड़ियां चल रही है। आप खुद कह रहे हो मुख्यमंत्री की भी 15-20 गाड़ियां चल रही है। 25% की शॉर्टेज है। अब सुनते नहीं है जवाब आप। मैं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हो 75% सप्लाई आ रही है, 25% की शॉर्टेज है। भारत जैसे देश में 25% की शॉर्टेज होगी तो आप समझ सकते हैं क्या नहीं, हालत आप होने वाली समझे है। नहीं। वो कह रहे हैं भारत का 75% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है और 25% रूसी रूप से आ रहा है और 25% को भी अलग से व्यवस्था करी जा रही है। यही कहा है अभी पेट्रोलियम आने वाले दिनों में मोदी जी की वजह से सोलर कुकर में चावल बनाते नजर आओगे आने वाले दिनों में आप, क्योंकि मोदी जी ने घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने। मोदी जी इजराइल में बैठे हुए थे जब लड़ाई शुरू हुई, उनकी वजह से। पूरी बात करने दीजिए भाई। क्या तरीका, सब लोग बीच में, सब लोग अपने अपने टर्न पे लंबा बोलते हैं, फिर बीच में चिल्लाने लगते हैं भाई। ये तरीका ठीक नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सबसे ज्यादा तो। या तो जब मैं बोलूं ये बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए और हम बोले इनका फीडर डाउन कर दीजिए। ये चिल्लम चिल्ली की डिबेट से दर्शकों को कुछ नहीं समझ में आता। अब मैं बताना चाहता हूं, अब अपने अपने टर्न पर अनुराग ढांडा जी इंतजार करिएगा। आपने कहा कि मोदी जी तो बैठते हैं और फ्लीट में निकल जाते हैं। ये वैगन आर वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको Z+ सिक्योरिटी है केजरीवाल जी को, वो वैगन आर में चल रहे हैं कि पूरा लश्कर जनरल लेके चल रहे हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री का, आम आदमी पार्टी का जो फ्लीट है वो लगभग 30 गाड़ियों का है। इट इज डबल देन कैप्टन अमरिंदर। उनसे बड़ा तो है, ये तो पक्का है। उनसे अधिक गाड़ियां इनके फ्लीट में है, कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश सिंह बादल दोनों से। और वैगन आर वाले लोग हैं ये, इनसे पूछो। अभी ये कमेंट कर रहे हैं तो इनका क्या था। अब दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने ये कहा कि भारत की विदेश नीति, तो मेरे सारे विपक्षी प्रवक्ताओं से नम्र निवेदन है कि अभी फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी। आप में से शायद को नाम भी नहीं पता होगा। उनका नाम था आगा बकीन, डॉक्टर आगा बकीन शिरीन। और आपको पता है उन्होंने क्या किया? एक तो पहले या अल्लाह क्या तौबा तौबा बगैर हिजाब के आ गई। यहां तो हिजाब वालों के लिए बड़ा वो है ना। और उन्होंने बोला क्या? हां, हम भारत के साथ इसलिए संबंध रखना चाहते हैं क्योंकि एक ऐसा देश है जिसके दोनों से अच्छे संबंध हैं और समस्या का समाधान निकालने में हमें इसकी मदद मिल सकती है। आगे उसने क्या बोला जो इनके मुंह पे भिगो के जूता मारने के बराबर है? उसने ये कहा कि वी कंसीडर इंडियाज स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट विद इजराइल एंड अरब वर्ल्ड बोथ।
हम भारत की रणनीतिक आवश्यकताएं इजराइल और अरब देश दोनों के साथ समझते हैं और ऐसे देश के द्वारा हम टू स्टेट टू नेशन स्टेट का समाधान निकालने की आशा रखते हैं। मेरे भाई जय फिलिस्तीन वालों बोलो, फिलिस्तीन की विदेश मंत्री का बयान आप लोगों के मुंह के ऊपर क्या है, तमाचा है कि नहीं है बता दीजिए। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं अभी खोलिए, सुनील यादव मुंह पे तमाचा है कि नहीं है? सुनील यादव 10 सेकंड सुनील यादव जवाब देने दीजिए इसका। देखिए अमीश भाई, मैं तो ये कहता हूं सुधांशु जी बहुत बुद्धिजीवी, अभी बोलते बोलते वो बोल गए जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे रहे थे कि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो किसके लिए बोल रहे थे? क्या प्रधानमंत्री जी के लिए